हम वीरांगनाओं से मिले। चलिए अब मिलते हैं कुछ सामाजिक सेविकाओं से। আপনারা কেমন আছেন? এই সময় আমাদের অনেকও সাবধানে থাকা উচিত। আমি দেশের জন্য কিছু করা উচিত। আমি আবলা বোস समाज सुधारक। नमस्कार। मैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की और आगे की शिक्षा हेतु मुझे सिंगापुर जाना पड़ा, परंतु मेरा सपना सदा से एक पायलट बनने का था। मैंने नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ भी काम किया और आजाद हिंद फौज में मैं कैप्टन बन गई। बस अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे जीवन में एक नई दिशा मिल गई। नमस्कार, मैं प्रेमा माथुर भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट हूँ। 1947 में इलाहाबाद फ्लाइंग क्लब से मैंने लाइसेंस प्राप्त किया, लेकिन उसके बावजूद 8 एयरलाइंस ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक महिला थी। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे डेक्कन एयरवेज में जॉब मिली, लेकिन वहाँ पर भी को पायलट की जॉब मिली, जिससे मुझे बिल्कुल संतुष्टि नहीं थी। आखिरकार 1953 में मुझे इंडियन एयरलाइंस में फुल फ्लेज्ड पायलट की जॉब मिली, जिससे मुझे को अपने काम से बहुत संतुष्टि हुई। मैंने बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लेडी माउंटबेटन, इन सब के साथ उड़ानें भरी। और हाँ, 1949 में मैंने नेशनल एयर रेस भी जीती। ये उस वक्त की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मेरी कहानी ये सिखाती है कि नारी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। इसलिए हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भारत माता की जय। मैं डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक। मेरे 14 दिन के बच्चे की मौत ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया और मैंने मेडिकल की शिक्षा के लिए अमेरिका जाने को सोचा और यह ठान लिया कि देश में किसी को असमय नहीं मरने दूंगी। समाज में इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मेरी इच्छा नौकरी करने की नहीं है, बल्कि लोगों को जान से बचाने की है। मैंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण को समर्पित करने के लिए सोचा, इसीलिए मैं डॉक्टर बनी और मेरा यही प्रयास रहा कि बीमारी से किसी की मृत्यु न हो और मैं अधिक से अधिक लोगों को जीवन दान दे सकूं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आरती शाह। तैराकी मेरा जुनून है। 4 साल की अवस्था से ही मैंने तैराकी शुरू कर दी थी। तैराकी में मैंने पहली बार इंग्लिश चैनल पार किया था। मुझे लोग जल परी के नाम से बुलाते थे, या यूँ भी कह सकते हैं कि मुझे जल परी की उपाधि मिली। साथ ही साथ मुझे पद्मश्री से भी नवाजा गया। थैंक यू। मैं अरुणा आसिफ अली। मेरा जीवन काल 1909 से 1996 तक ही रहा। मेरा जन्म कालका के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे पिता श्री उपेंद्रनाथ व माता श्रीमती अम्बालिका देवी थीं। स्नातक की परीक्षा के उपरांत मैं कलकत्ता में शिक्षिका हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद 19 साल की उम्र में मैंने अपने से 23 वर्ष बड़े मुस्लिम युवक आसिफ अली से विवाह किया। मेरे विवाह में कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने शिरकत की। शादी के बाद गांधी जी के साथ मैंने कई आंदोलनों में भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब मैंने बम्बई के ग्वालिया मैदान में तिरंगा फहराया था। मुझे दिल्ली की सड़कों पर तांगे में बैठकर घूमना बहुत अच्छा लगता था। बाद में 1998 में मैं दिल्ली की पहली महिला मेयर बनी। परंतु राजनीति के गंदे खेलों को देखते हुए मैंने पहले सोशलिस्ट पार्टी। मैं सावित्री फुले। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ था
मैं मात्र 9 वर्ष की ही थी और मेरा विवाह हो गया था। मेरी शिक्षा, मैं बिल्कुल निपट अनपढ़ थी और मेरा शिक्षा प्राप्त करने का बहुत मन होता था। मैंने अपने पति के सहयोग से मैंने शिक्षा प्राप्त करी और मैं भारत की प्रथम शिक्षक महिला बनी। और इसी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ मेरा मन सामाजिक कुरीतियों के विरोध भी में था, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं के साथ जो अत्याचार होते थे, उसमें भी मैंने सफलता पाई। और इसके अलावा मैंने अपने पति के सहयोग से, ज्योतिबा फुले के सहयोग से मैंने 18 बालिकाओं के विद्यालय भी खुलवाए। और मेरा मूल मंत्र ये रहा, तम अज्ञानता फना हो और ज्ञान का एक दीपक जलाओ। नमस्कार, मैं भारत कोकिला सरोजनी नायडू के विचारों को उनकी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। जुलाहों द्वारा बुने जा रहे कपड़ों के रंगों से जीवन के सोपान, जन्म, युवावस्था एवं मृत्यु को दर्शाती इस कविता का शीर्षक है द इंडियन वीवर्स। Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wings of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. धन्यवाद।